भाइयों बड़ा अच्छा कमेंट करा भाई ने कि देखिए कुवैत छूट में जो लोग घर जा रहे हैं वाइट पासपोर्ट के थ्रू, तो क्या वो वाइट पासपोर्ट के थ्रू अपनी होम कंट्री से कुवैत में वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो भाई नहीं आ सकते हैं, और क्यों नहीं आ सकते हैं, आएंगे तो कैसे आएंगे, सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन आगे इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। चैनल पे भाई अगर आप न्यू हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि हर अपडेट हर इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। देखिए भाई सिंपली ये है कि जो लोग भी अपनी होम कंट्री जा रहे हैं वाइट पासपोर्ट के थ्रू, तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि भाइयों जितने भी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास वाइट पासपोर्ट होगा, जो तुम्हारे पास ओल्ड पासपोर्ट था उसकी जेरोक्स होगी, एकामा सिविल आईडी की भी आपके पास फोटोकॉपी होगी, और अदर भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जवाजात से मिले हों या सीआईडी ऑफिस से मिले हों, XYZ आपने कुवैत में जितना वक्त गुजारा है और जितने भी यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, और स्पेशली चलते टाइम जहाँ जहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ी वो डॉक्यूमेंट आप अपने साथ रखिएगा। और जब भी आप इंडिया जाएं, इंडिया जाने के बाद सबसे पहले काम देखिए, सबसे पहला काम जो करना है वो आपको वो अपने पासपोर्ट का करना है, क्योंकि वाइट पासपोर्ट का मतलब ये आपका टेम्परेरी पासपोर्ट है, डुप्लीकेट पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट के थ्रू ओनली आप घर जा सकते हैं। अब आने के लिए आपको बिल्कुल सेम उसी तरीके से एक न्यू पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि डुप्लीकेट ही पासपोर्ट आपका बनेगा, और वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसे कि आपका ओरिजिनल पासपोर्ट था। उसके लिए सिंपली प्रोसेस वही है जैसे कि आपका न्यू पासपोर्ट का, बस चेंजिंग इसमें इतनी होनी है। न्यू पासपोर्ट बनने के बाद, यानी कि जब आपका दूसरा पासपोर्ट ही बनेगा, वो इतनी आसानी से नहीं बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी डुप्लीकेट चीज़ जब बनती है तो पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका प्रूफ देना पड़ता है कि आप डुप्लीकेट क्यों बनवा रहे हो, आपका ओरिजिनल चीज़ कहाँ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्कशीट आपकी कहीं खोई जाती है, कोई सर्टिफिकेट खोया जाता है, और अगर आप यूनिवर्सिटी से या स्कूल से या कहीं से भी उसका डुप्लीकेट तैयार कराते हैं, तो ओरिजिनल का आपको प्रूफ देना पड़ता है कि ये आपको खोई गई है, ये वहाँ मिसिंग हो गई है, उसकी आपको कंप्लेन करानी पड़ती है, उस कंप्लेन की बाकायदा आपको रसीद साथ में रखनी पड़ती, कुछ प्रूफ आपको दिखाने पड़ेंगे आपको वहाँ जाके कार्यालय में जहाँ से वो चीज़ डुप्लीकेट तैयार होगी। सेम टू सेम इसी का भी यही प्रोसेस है। जब यहाँ से आप जाएंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, वाइट पासपोर्ट हुआ, जवाजात का पेपर हुआ, या CID का अदर कोई आपके पास पेपर हुआ, इट मीन्स ऑल पेपर को साथ लेके आप जो है अपने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जाना है, यानी कि जहाँ से आपने पहला पासपोर्ट बनवाया होगा, एजेंट के थ्रू बनवाया हो या आपने खुद बनवाया हो, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसके पास लेके जाने हैं। अगर ऑफिस से बनवाने जा रहे हैं तो ऑफिस में लेके जाइएगा, और अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है या आपको एजेंट के थ्रू बनवाना तो उसके पास आपको लेके जाना पड़ेगा। सारी इन्फॉर्मेशन, सारा अपडेट, सारा प्रोसीजर, क्या क्या बनेगा, क्या क्या टाइम लगेगा, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको एजेंट भी बता देगा, ऑफिस भी बता देगा, ऑनलाइन किसी से बनवाना चाहेंगे वो भी आपको बता देगा। बात शर्त ये है भाई, मेरी रिक्वेस्ट है जब भी आप घर जाएं तो सबसे पहला काम यही करेगा, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आपको मालूम है कि एक दिन दो दिन में तैयार नहीं होता, बनने में टाइम लगता, और ख़ास तौर से जब कोई चीज़ डुप्लीकेट तैयार होती है। भाई हो सकता है इस प्रोसेस में जब आप न्यू पासपोर्ट बनवाएं आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी दोबारा हो, और पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ कोई नया डॉक्यूमेंट से भी आपसे डिमांड की जाए, तो हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे, और हो सकता है आपको आने की जल्दी हो, आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद आपको वापसी करने का प्लान हो। तो भाई अगर आप जाते ही अप्लाई करेंगे, जाते ही इसमें लग जाएंगे, तो आने वाले टाइम तक आपका काम रेडी हो जाएगा, और जाके अगर आप बिज़ी हो गए फैमिली में, अदर XYZ यारों दोस्तों में, शादी में, ब्याह में, दुनिया भर की चीज़ों में, तो भाई अगर आप इधर उधर बिज़ी हो गए तो जो मेन काम था वो आपका छूट जाएगा, और जो आने का प्लान था टाइम से वो आपका मिसिंग हो जाएगा। तो अगर आपका कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बस जो शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने क्लियर कर दी है। लास्ट टाइम और फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब आप अपनी होम कंट्री में पहुँच जाएंगे तो साइबर कैफ़े पे जो पासपोर्ट वगैरह बनाते हैं, या आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जो साइबर कैफ़े का काम करते हैं, किसी से भी जाके आप जानकारी ले सकते हैं। ऑफिस में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले नज़दीकी जो साइबर कैफ़े है, कंप्यूटर सेंटर होते हैं, उनसे पूरी मालूमात करके फिर अपना काम को आगे बढ़ाइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।